नमस्कार, मैं राकेश और आप मुझे सुन रहे हो टैक्स जंक्शन पर। तो दोस्तों, इनकम टैक्स का नया पोर्टल मतलब वर्जन 2 वाला पोर्टल जिसका नाम है incometax.gov.in। ये पोर्टल गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था 7 जून को। गवर्नमेंट ने बहुत बड़े बड़े इरादे रखे थे। इसमें गवर्नमेंट ने बोला था कि ये पोर्टल हमने इसलिए लॉन्च किया है क्योंकि टैक्स पेयर जो है उनको रिटर्न भरने में और साथ ही साथ रिफंड लेने में आसानी हो। ये जो पोर्टल जो है इसमें बहुत सारी चीजें जो है जैसे रिटर्न है वो प्री फिल्ड आएंगे। आपको सैलरी रिटर्न भरना है तो बहुत सारी चीजें जो है भरी भरी आपको आ जाएगी। आप कैपिटल गेन का भरो या फिर आप टीडीएस की कुछ जानकारी लेना चाहते हो, सब आपको इंफॉर्मेशन जो है प्री फिल्ड मतलब ऑलरेडी भर के आएगी। आपको उस पर ज्यादा काम करना नहीं पड़ेगा। आपको अगर क्वेरी है तो आप सीधा कॉल सेंटर पे कॉल कर सकते हो। ऐसी बहुत बहुत बड़ी बड़ी बातें बोली गई थी। उसके लिए लगभग 7 दिन की छुट्टी भी ली थी। इनकम टैक्स का पुराना पोर्टल जो अच्छे से काम कर रहा था, ई फाइलिंग का पोर्टल, उसको 7 दिन बंद रखा गया। उसके बाद ये नया पोर्टल बनाया गया। नया पोर्टल जब खुल गया तो टैक्स पेयर उसी उम्मीद से लगे थे कि ये हमारा नेक्स्ट जनरेशन पोर्टल है। जैसा अनाउंस किया था गवर्नमेंट की तरफ से वैसा ही पोर्टल है, ऐसा लगा था। लेकिन जब ये पोर्टल ऑन हुआ था तब ये ठीक से काम नहीं कर रहा था। अब भी ये ठीक से काम नहीं कर रहा है। आप अगर आधार से पैन ढूंढने को जाओ तो कहीं और आपको लेके जाएगा। या फिर विवाद से विश्वास स्कीम की जानकारी नहीं है। कई बार कई कई जगह पे ये पोर्टल जो है घड़ी घड़ी अटक रहा है। इसमें बहुत सारे ग्लिचेस है, ऐसा नजर आ रहा है। गवर्नमेंट ने जो ड्यू डेट एक्सटेंड करी है 31 जुलाई से लेकर 30 सितंबर ड्यू डेट एक्सटेंड करी है। लेकिन इसका बर्डन जो आने वाला है जो टैक्स प्रोफेशनल से उनको आने वाला है, क्योंकि पोर्टल ऑलरेडी बंद हो रहा है 10 दिन तक। लगभग 10 दिन तक इनकम टैक्स का पोर्टल बंद रहा है। पुराने पोर्टल से नए पोर्टल में स्विच करने को और नए पोर्टल के ग्लिचेस 10 दिन पोर्टल बंद रहा है। तो बहुत ज्यादा लोड आने वाला है काम का टैक्स प्रोफेशनल पर। जैसे कि महामारी जो है उसका सेकेंड वेव अभी अभी जल्द खत्म होने के कगार पे है, तो क्लाइंट से डिटेल आने को भी लेट हो सकता है टैक्स प्रोफेशनल्स को। लगभग 8 जून को निर्मला जी ने एक ट्वीट करके जानकारी दी थी। उन्होंने ऐसा बोला था कि हमने वर्जन 2 का पोर्टल लॉन्च किया है रात को 8:45 पर। लेकिन मुझे मेरे टाइमलाइन पे बहुत सारी तकरारें नजर आ रही है और ग्लिचेस है, ऐसा उन्होंने बोला था। उन्होंने इन्फोसिस को बोला था कि आप हमें लेट डाउन नहीं करोगे, आप टैक्स पेयर को क्वालिटी ऑफ सर्विस जो है जो बोला गया है वो आप दोगे, ऐसा उन्होंने बोला था। लेकिन ये पोर्टल आज भी ठीक से काम नहीं कर रहा है। आइए जानते हैं कि जो टैक्स प्रोफेशनल से उनकी इस बारे में क्या राय है। वो भी ट्विटर पे ट्वीट करते जा रहे हैं और वो पोर्टल से बहुत ज्यादा नाराज है, ऐसा हमें नजर आ रहा है। इनकम टैक्स का नया पोर्टल लॉन्च होने के बाद हमें नजर आ रहा है यहाँ पे सीए सुमित गर्ग जो है वो बोल रहे हैं कि फिनांस मिनिस्टर जो है उन्होंने 4200 करोड़ से ज्यादा पैसे खर्च किए हैं इनकम टैक्स पोर्टल पे। लेकिन ये पोर्टल जरा भी काम नहीं कर रहा है। किसी को भी एडवांस फीचर्स मालूम नहीं है ये साइट लॉन्च करने के पहले। आईटीआर फाइलिंग इंस्ट्रक्शन जो है ये 1000 पेजेस का है। ये बहुत ही टेक्निकल डिफिकल्टी उन्होंने बोली। 1000 पेजेस हम पढ़ते बैठे क्या, ये भी एक इंपॉर्टेंट सवाल उन्होंने पूछा हुआ नजर आ रहा है। सवरीन शाह करके वो बोल रहे इनकम टैक्स पोर्टल काम नहीं कर रहा है। जीएसटी पर पोर्टल भी डाउन हुआ है, क्या हो क्या रहा है। यहाँ पे मयंक अग्रवाल करके चार्टर्ड अकाउंटेंट है, वो कहते हैं क्या करे दोस्त, निर्मला ताई ने नया इनकम टैक्स पोर्टल बनाया है, 4 दिन से काम ही नहीं कर रहा, असली में निठल्ला कौन है। अनिल यादव करके है, किसी जमाने में वह एक इनकम टैक्स पोर्टल हुआ करता था। उसके बाद इन्फोसिस आया और इनकम टैक्स पोर्टल खत्म हो गया। मतलब बहुत सारे लोग नाराज है क्योंकि पहले जो था कि ऐसा था कि पुराने इनकम टैक्स का पोर्टल बहुत अच्छे से काम कर रहा था। गवर्नमेंट ने ये अननेसेसरी लाया, ऐसा बहुत लोगों का कहना है। यहाँ पे बोला गया है कि एक थंब रूल है कि वी इंस्टेड ऑफ आई आप यूज करोगे, आई की जगह वी बोलोगे। फॉर एग्जाम्पल न्यू इनकम टैक्स का आई पोर्टल इज डेवलप्ड बाय इन्फोसिस। इनफैक्ट ऑल 3 गवर्नमेंट पोर्टल जीएसटी, एमसीए और अब इनकम टैक्स जो है ये सब आई ने बनाया है, ऐसा इनका कहना है। यहाँ पे उनका कहना है कि बाकी की कंपनीज का क्या, टीसीएस, विप्रो, एचसीएल, टेक महिंद्रा, उनका क्या, ये भी सवाल उन्होंने पूछा है। रोहित आर्या कह रहे हैं कि मैं एक्शन नहीं कर पा रहा हूं इनकम टैक्स के पोर्टल पर, घड़ी घड़ी मुझे एरर्स आ रहे हैं, मुझे कोई भी कॉन्क्रीट रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है इनकम टैक्स के वेबसाइट से।
ममता साहा करके है, उनका कहना है इनकम टैक्स पोर्टल जो है बहुत ज्यादा स्लो है, टैक्स पेयर जो है ये अपने कंप्लायंस से कैसे कंप्लाई करने वाले हैं। यहाँ पे महेश मोरे करके है, उन्होंने भी ट्वीट किया, वो बोल रहे हैं कि उन्होंने निर्मला जी को टैग किया और इनकम टैक्स इंडिया को भी टैग किया है, कि वो पूछ रहे हैं कि ये हम कब उम्मीद करें कि न्यू इनकम टैक्स पोर्टल चालू होगा, वो फंक्शनल होगा और एक्सेसिबल होगा। हम इस पे कोई भी फॉर्म वगैरह नहीं भर पा रहे, हम आईटी फॉर्म्स भी नहीं भर पा रहे हैं, डीएससी रजिस्ट्रेशन के टैक्स जो है वो अभी भी इनेबल नहीं हुए हैं। डीएससी का भी मुद्दा उन्होंने रखा है। सीए राजुल अग्रवाल करके है, वो बोल रहे हैं कि लोगों ने कहा जीएसटी पोर्टल और एमसीए पोर्टल को इनकम टैक्स पोर्टल जैसा बना दो। पहले जीएसटी पोर्टल जो है और एमसीए पोर्टल अच्छे से काम नहीं कर रहा था, इनकम टैक्स पोर्टल बहुत अच्छा काम कर रहा था, तो उसी के ऊपर ये चुटकुला लिखे हुए हैं। उनका ऐसा कहना है कि पहले लोग कहते थे कि जीएसटी और एमसीए पोर्टल को इनकम टैक्स पोर्टल जैसा बनाओ, लेकिन निर्मला जी ने क्या किया, इनकम टैक्स पोर्टल को ही एमसीए पोर्टल और जीएसटी पोर्टल जैसा बनाया, जैसा बनाकर अब भेदभाव खत्म हुआ है, अब लगे रहो सुलझाने में। तीनों तीनों अब ठीक से काम नहीं कर रहे। पहले लोग उम्मीद कर रहे थे इनकम टैक्स जैसा इनको करो, तो उन्होंने उल्टा किया है, ऐसा इनका कहना है। तो ओवरऑल जो लोग हैं वो बहुत ज्यादा नाराज है। यहाँ पे कोमल मरु करके है, उनका कहना क्या है, इनकम टैक्स पोर्टल 2 लॉन्च किया था, जो बुध जो है वो पतित पोजीशन पे चल रहा था, बुध अच्छी दिशा में नहीं चल रहा था, और ग्रहण के बीच में, मतलब चंद्रमा के ग्रहण और सूर्य ग्रहण के दरमियान ये पोर्टल लॉन्च किया है। गवर्नमेंट ने ऐसा टाइम क्यों चूज किया है, ये अलग अलग ओपिनियन दे रहे बुध की दिशा के। क्विको करके है, इनका कहना है कि हमें ऐसा नजर आ रहा है टैक्स पेयर अपना ओल्ड पोर्टल को मिस कर रहे हैं, बट ग्रेट थिंग्स, अच्छे काम आने के लिए समय जाता है और आपको सबको पेशेंट रहना पड़ेगा, वाइल यू डू द मैजिक। मतलब ये कहना चाह रहे कि सब्र का फल मीठा होता है, आप रुको। राजेंद्र सिंह कह रहे कि इनकम टैक्स पोर्टल काम नहीं कर रहा, बहुत स्लो है, बहुत इरिटेटिंग है। ट्विटर बहुत मजेदार जगह है। निर्मल आर्या कह रहे हैं कि इनकम टैक्स पोर्टल बहुत स्लो है, आप हाई एंड हार्डवेयर और लेके आप इसको क्लाउड में क्यों नहीं रख रहे, टेक्निकल एडवाइस देते हुए नजर आ रहे। उन्होंने बोला है कि लगभग देश की पॉपुलेशन है 1.3 करोड़ की देश की पॉपुलेशन है, आपने कुछ परसेंट लोगों का सोचना था। ये कैलकुलेशन एक्चुअली यहाँ पे 4,200 करोड़ रुपए इन्फोसिस को दिए, अगर 100 करोड़ लोगों ही ने भी रिटर्न फाइल किया तो 42 करोड़ एक रिटर्न के लिए दिए गया, ऐसा नजर आता है। रोहित कुमार, द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर इनकम टैक्स पोर्टल बहुत स्लो है। आदर्श कुमार सीए आदर्श कुमार कह रहे हैं कि आप प्री वैलिडेट बैंक अकाउंट न्यू इनकम टैक्स पोर्टल पे करो, रिफंड इशू नहीं हो रहा है, प्री वैलिडेट बैंक अकाउंट नहीं हो रहा है। विनय कश्यप कह रहे कि मैं मेरे ट्रस्ट का पैन जो है वो इनकम टैक्स पोर्टल पे रजिस्टर नहीं कर पा रहा हूँ, मैं पैन जब एंटर करता हूँ और मैं वैलिडेट ऑप्शन डालता हूँ तो मुझे ये पॉपअप देता है, तो यहाँ पे इनको एरर दे रहा है, ये एज यू आर माइनर वगैरह इनको ऐसे एरर दे रहा है ये नया पोर्टल। तुषार जैन, इनका कहना है कि नया पोर्टल लॉन्च हुआ है अभी, उत्सव की तैयारियां करो। इसके बाद लिखा है बीनू अग्रवाल करके है, उन्होंने लिखा है काश एमसीए और जीएसटी पोर्टल के इनकम टैक्स के पोर्टल जैसे चलता, जाओ प्रोफेशनल इनकम टैक्स भी जीएसटी एमसीए जैसे चलेगा। ये वही बात कर रहे हैं कि पहले इनकम टैक्स का पोर्टल बहुत अच्छा था। सीए आशीष गुप्ता कह रहे हैं इनकम टैक्स पोर्टल काम नहीं कर रहा है और ब्लैकआउट पीरियड जो है वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, मतलब 1 जून से आपने साइट बंद करी थी, आज आ गई 10 जून, अभी भी ये बंद है। कि कोई भी सिस्टम आप इंप्लीमेंट करो तो फिर आपने यूजर्स को वो अवेलेबल करके देनी चाहिए टेस्टिंग के लिए, और उसके बाद ही ये सक्सेस होता है। आपने डायरेक्ट, मतलब इनका कहना है कि टेस्टिंग हुआ नहीं है, डायरेक्ट इसको लॉन्च किया गया और लोगों का काम ठीक से हो नहीं रहा है। राकेश जैन करके है, उन्होंने बोला है कि मैं एक्नॉलेजमेंट डाउनलोड करने की कोशिश कर रहा हूँ प्रीवियस ईयर्स के, लेकिन पीडीएफ डाउनलोड जो है वो ओपन ही नहीं हो रहे। मैंने, मतलब इन्होंने पीडीएफ डाउनलोड किया लेकिन वो ओपन हो रहे।
अलग अलग मुद्दे हैं जो लोग अपने ट्वीट करते जा रहे, लोग नाराज है ऐसा हमें नजर आ रहा है। रुपेश कुमार है कि जीएसटी पोर्टल इनकम टैक्स का भी हाल, बुरा हाल देखकर इनकम टैक्स साइड भी साथ साथ चलने की ठान ली है, अब तो प्रभु ही बचा है। ये बहुत ज्यादा लोग नाराज है, बट ऑब्वियसली चार्टर्ड अकाउंटेंट से तो ऑब्वियसली नाराज हो जाते हैं, क्योंकि उनको ड्यू डेट के अंदर अंदर काम करने का रहता है। ड्यू डेट गवर्नमेंट एक्सटेंड करने के लिए बहुत ज्यादा तकलीफ देती है, भाव खाते हैं इन शॉर्ट। तो फिर वो बहुत तकलीफ होती है, उस कारण चार्टर्ड अकाउंटेंट बहुत ज्यादा टेंशन में रहते हैं, आधा टाइम पोर्टल के टेंशन में रहते हैं। कई बार आप सारा फाइल्स वगैरह लेके बैठते हो, पता चलता है पोर्टल काम नहीं कर रहा है। कई बार आपका पोर्टल काम कर रहा रहता है लेकिन क्लाइंट का डेटा नहीं आया हुआ रहता है। ऐसी चीजों में सीए की जिंदगी बीतती जाती है। यहाँ पे लक्ष्मी नारायण नशियादम कह रहे कि मेरे पापा जो है प्रैक्टिसिंग सीए है, मैंने उनको इनकम टैक्स पोर्टल पे काम करते हुए बहुत बार देखा। आज लॉग इन करते हुए कंपनी के क्रेडेंशियल्स के साथ इनकम टैक्स पोर्टल ने उनको बोला कि कंपनी जो है वो माइनर है और लॉग इन नहीं हो रही है। मतलब वो कह रहे हैं कि मेरे पापा, उनको बोला है कि आप 18 साल से कम उम्र के हो। तो अलग अलग लोग अपने एक्सपीरियंसेस ये ट्विटर पे डाल रहे हैं। तो आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें आप कमेंट सेक्शन पे जरूर बताइएगा। आप अपना ख्याल रखिएगा। अगर आप काम के लिए बाहर निकल रहे हो तो आप अपने आप को सैनिटाइज जरूर बना करिएगा। टेक केयर, हैव अ नाइस डे।